अभी जस्ट आपको हमने अभी भी कहा, हमने एक एग्जांपल दिया कि अरे अभी अभय को ऋषिकेश ने ऐसा वैसा ऐसा कर रहा था, बोला अरे सर ऐसा कर रहा हो। अरे हमने कहा अरे क्या बताएं, वो तुमसे कह रहा था कि तुम्हारी साइकिल का हवा निकाल देंगे। क्यों सर? अरे हम क्या जाने क्या क्या बात है। अरे अरे सर बहुत, अरे क्या बताए इसके दूसरा मत रहा करो, बड़ा गधा लड़का है, तुमको फैल दो तुमको फैल कर दे। अरे सर, और वो तुम्हारी बुराई भी कर रहा था, आप मुझे नहीं बताया। अरे बताया क्या बात है, वो तो मुझे ही कह रहा था। अब यहां से हमने उससे कहा पहुंच गया, हमने कहा वो तत्काल कहां पहुंच गया, जिससे हमने बात की उसके बाद उसके पास पहुंच गया। अरे तुम ऐसा क्या कह रहे थे, किसने कहा? अरे मुझसे सर ने कहा। क्या कहा? अरे सर ने कहा कि तुम उसके साइकिल हवा निकाल देते हो। अरे साइकिल हवा निकाल? हाँ सर ने कहा, और सर ने ये भी कहा तुम मुझको ऐसा ऐसा कह रहे थे। क्या सोचा? ये कैसे? सच में ऐसा सर ने कहा? हाँ ऐसा सर ने कहा। अब समझना, इतना ज्यादा जो आपको भी हमने बताया, हमने अभी जस्ट बातें नहीं, हमने आपसे कहा कि अभी हमने किससे कहा? ऋषिकेश से कहा। अरे ऋषिकेश अबे तुमको ऐसा ऐसा कह रहा था, हमने ऋषिकेश से डायरेक्ट कहा, समझना, हमने ये मैं हूं, हमने सीधे ऋषिकेश से डायरेक्ट क्या कहा कि आपको अभय ऐसा ऐसा बोल रहा था। हमने डायरेक्ट कहा, हमने क्या कहा? डायरेक्ट कहा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये जो था ये ऋषिकेश था, और ऋषिकेश पहुंच गया अभय के पास। ऋषिकेश कहां पहुंच गया? अभय के पास। हालांकि ऋषिकेश मेरे पास था, ऋषिकेश की अभय से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम बात, ऋषिकेश आया था दूसरे काम से और हम अभय के बारे में कोई बात कर रहे थे, वो ऋषिकेश ने सुन लिया। ऋषिकेश अभय का बहुत बड़ा हितैषी था। क्या था? बहुत बड़ा हितैषी था। वो गया, अरे अभय सर तुमको ऐसा ऐसा बोल रहे थे। क्या कर दिया? चुगली। चुगली, चुगली करना मतलब किसी की बात को दूसरे तक, अरे ऐसा ऐसा कह रहे थे, समझ रहे हो? पहले अर्थ समझना, ये हमने कहा, ये सर है। सर हमने क्या कहा? हम बात कर रहे थे, दो चार लड़के खड़े थे मेरे पास। अरे हाँ, अरे क्या बताएं, अरे अभय ऐसा लड़का है, ऐसे ऐसे ऐसा लड़का है। अरे और ये उसका बहुत खास मित्र था और पहुंच गया। अरे अभय तुमको ऐसा 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 कर रहे थे। ये जो ऋषिकेश था, जब ये अभय के पास आया, जब ये अभय के पास आया तो सारी मेरी बात अभय से पूरी बता दिया, लेकिन मेरे जैसा तो बता नहीं सकता। समझना, हमने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ही नहीं कर पाएगा। 101% आप किसी का फंडा ले लो, कोई भी अगर किसी दूसरे की बात बताएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस करके बताएगा, सेम कॉपीराइट नहीं कर सकता। ये यहां से चला और बड़ा प्रसन्नता से आज अभय को बताया कि तुम्हें बहुत पसंद होगा, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। ये आया यहां से बता दिया वैसे, सर ऐसा ऐसा तुमको बोल रहे थे। तो हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि अभय की साइकिल का हवा है, ये वो लड़का ऐसा ऐसा निकाल देता, ये ऐसा ऐसा कर देता। लेकिन ये क्या बता दिया, अरे अभय सर तुमको सर ऐसा ऐसा कह रहे थे, साइकिल हवा निकाल देते हैं, ऐसे लड़के हो तुम, ऐसे लड़के। मतलब मेरी बात को और बढ़ा चढ़ा के बता दिया। वही होता है इनडायरेक्ट नरेशन, समझना। यस सर। आपको समझाने के लिए ऐसा हमने बताया। डायरेक्ट क्या होता है कि जो हमने अपनी बात यहां पर कही, सामने वाले ने मेरी बात दूसरे तक जो पहुंचाई, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। आपने समझा? अब सिंपल सा फंडा ले लो, चुगली करना। चुगली करना जैसे कि दो लोग बात कर रहे थे, बड़े ही अच्छे मूड में थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। बात नहीं करनी है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा हुआ है, और बात कर लो। मान लेते हैं कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं,
अरे मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं मोबाइल लिया था यार, बोला हाँ मैं भी लिया था, मैं बात कर रहा था यार, बात तो कर रहा था। अरे क्या बताए यार, वो जो लड़का है ना बहुत घटिया है, तेरे पापा उसको बहुत ऐसा ऐसा कर रहे थे। हाँ यार, और जिस लड़की की बात की बुराई चल रही थी उसका एक साथी पीछे खड़ा हुआ था, वो दो लड़के नहीं देख रहे थे, अरे यार उसके साथ नहीं रहना है, उसके ऐसा ऐसा है, वो इस तरीके से करता है, पर कैसे कहें यार, वो तो हमारा साथी है, हमारा मित्र है, ऐसा कहें उसे बुरा लगेगा। और पीछे वाला सुन रहा है सारी बात, तुम लोगों की बातें सुन रहा है। अब पहुंच गया, तो जैसा तुम लोग बात कर रहे थे, तुम डायरेक्ट नरेशन थे, क्या थे? डायरेक्ट नरेशन। तुम्हारी बात जो लड़के ने सुना, तुम्हारी बात जैसे ही लड़के ने सुना, उस वक्त का जो कन्वर्सेशन होगा, जो कन्वर्सन होगा, वो कौन सा होगा? डायरेक्ट नरेशन का होगा, क्योंकि तुम्हारी डायरेक्ट बात को सुन रहा है, समझ रहे हो? और जब वो गया उस लड़के के पास जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे, वो लड़का गया और तुम्हारी बात को उसको बताया था, चुगली किया, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या था? जब तुम बोल रहे थे क्या थे तुम डायरेक्ट नरेशन, उसने तुम्हारी बात दूसरे को पहुंचा दी तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। नरेशन का टॉपिक क्लियर? मतलब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आया कि सर डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? कोई डाउट है? अभी आपको अगर नरेशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के विषय में कोई बातें करनी है, मुझसे आप पूछ सकते हो। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जो आप अपनी बात किसी को कहते हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट वो होता है जो आप बात सामने वाले को है, वो जान किसी और को बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, उधर करना, जैसे कि ये देखो, मुझसे डायग्राम नहीं आता, एक मिनट, मुझसे डायग्राम नहीं आता, अगर हम बनाते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये देखो, ये कोई आदमी है, कोई औरत भी हो सकती है, हंस रहे क्या बात है? ऐसे ही आज से कई वर्ष पहले ऐसे ही चित्र बनाए जाते थे, ऐसे करके ऐसे कर देते थे और डांस करा देते थे। इसी में हिस्ट्री देखा आपने, ऐसे फिगर आते हैं, तो उस हिस्ट्री को देख के हमने नकल नहीं किया है, अपने सब बना रहे हैं। अब देखो जो फिगर बातें कोई नहीं करेगा, एक विकलांग हो गई, उसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पोलियो मार दिया उसको, अरे पोलियो लग गया हल्का सा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? पापा जी। अरे पापा जी ऐसे कैसे हो सकते हैं सर? पतली कमरिया, पतली कमरिया को भाई, तो ध्यान से देखो, ये पापा जी हैं। सपोज दैट बात समझना, पीछे वाले बच्चे बैठे हैं, पूरा ध्यान से देखें, ये पापा जी हो गए, और ये पहली सिस्टर और ये दूसरी सिस्टर हो गई, ठीक है बच्चों? अब पापा जी हैं, पापा जी ने पहली अपनी बेटी से कहा, इनकी क्या है? डॉटर है, क्या इनकी डॉटर है, और इन दोनों ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर है। पापा जी ने पहली अपनी लड़की से कहा कि मैं आपके लिए एक दाल लाऊंगा, मैं आपके लिए एक दाल लाऊंगा। अब ये गई दूसरी से, समझना, जब पापा जी ने पहली वाली अपनी लड़की से क्या कहा कि मैं आपके लिए दाल लाऊंगा, तो वो क्या था? डायरेक्ट नरेशन था। क्या था? डायरेक्ट नरेशन था, ठीक है। जब सिस्टर गई और अपनी सिस्टर से बात करने लगी कि आज पापा जी मेरे लिए दाल लाएंगे, सेंटेंस बदल गया। पापा जी ने क्या ये बोला था? पापा जी ने कहा था मैं आपके लिए आज एक दाल लाऊंगा, क्या लाऊंगा? एक दाल लाऊंगा, मैं आपके लिए गुड़िया लाऊंगा। ये उसने अपनी पहली बच्ची से उन्होंने कहा और वो चले गए। अब जो पहली उनकी बच्ची थी वो उनकी दूसरी बच्ची के पास गई, मतलब वो अपनी सिस्टर के पास गई और बोली कि पापा आज मेरे लिए एक दाल लाएंगे। सेंटेंस बदल गया, मतलब डायरेक्ट कुछ और था, इनडायरेक्ट में कुछ और हो गया। तो यहाँ पे जब उन्हीं पापा की ही बात को जब वो और थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब बताई तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो आज बस इतना ही।
इस चैप्टर में नरेशन के सिर्फ पहले पार्ट में सिर्फ यही जानकारी देने जा रहे हैं आपको, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। दूसरा पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो दूसरे पार्ट के साथ साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, आरएस, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। समझना ध्यान से। हमने आज दो चीज सीखा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने सीख लिया। मतलब ये हम कंफर्म कर लेंगे डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। अब एक बात और होती है नरेशन को सीखने से पहले, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट नेम रिपोर्टिंग वर्ब का आरबी और शॉर्ट नेम रिपोर्टेड स्पीच का आरएस, ठीक है। तो आपके पास ये दो हाथ है ना, दिख रहा है? अरे ऐसे कर क्यों कर रहे हैं सर? बता रहे हैं ऐसे करके, दिख रहा है सबको? दिख रहा है हम? ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मतलब जब आप नरेशन करना शुरू करेंगे तो आपके यही दोनों हाथ काम आएंगे। इधर का जो रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, इधर का जो रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। मतलब इधर रहेगा आरबी, इधर रहेगा एसआरएस। समझना? ये हम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? जिस हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं, लाइव क्लास वाले देख लेना, ये जो मार्कर इस हाथ में पकड़े हुए हैं हम, ये जो मेरा मार्कर है इस हाथ में, ठीक है ना, इधर क्या होता है आरबी और इधर क्या होता है आरएस। जब आप क्वेश्चन सामने देखेंगे सीधे अपने तरफ, जब बुक्स करेंगे अपने तरफ, जब लिखना शुरू करेंगे फट से पकड़ में आ जाएगा। सर ने कहा था कि इस तरफ क्या रहेगा आरबी और इस तरफ क्या रहेगा आरएस। दो बातें क्लियर हो गई, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हमने कंफर्म करा दिया है और आरबी और आरएस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब सीधे चलेंगे कहाँ? नरेशन की चुगली में। और हम भी चुगली करते हैं, सब तो करते हैं, औरतें ज्यादा करती हैं। हो ये सब पूछ रहे हैं कि मेरी मम्मी को ऐसा कर दिया। अरे हम चोरी से धीरे से बोल रहे हैं, औरतें ज्यादा चुगली करती हैं। करती हैं? अबे वाह, जोर से बताओ, औरतें ज्यादा चुगली करती हैं? यस सर। हाँ इनकी मम्मी लो, बच्चों वो बातें नहीं है चुगली करना, वो हम चुगली करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। वो हम आपको एक थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी ले लो उसके लिए बोले हैं। चुगली सब कर सकते हैं, कोई लाइसेंस उनको नहीं मिला हुआ है कि चुगली वही करेगी, ठीक है। चुगली बॉयज भी करते हैं, हाँ ठीक है, बॉयज भी बहुत करते हैं, हाँ ठीक है। आपस में ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, लेकिन ये है कि आपको ऐसा नरेशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि चुगली करना होता है। वो आपको हम समझाने के तौर पे कि आपके माइंड में उसका सेटअप बन जाए, इसलिए ऐसा बताया है कि आप किस तरीके से इनडायरेक्ट को समझोगे। मतलब चुगली अगर हो रही है तो वहां समझ जाना कि इनडायरेक्ट बात हो रही है। इनडायरेक्ट कहते हो ना, अरे ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, ऐसा चलो पूछवा दो, कहते ना, अरे चलो पूछवा दो, अरे चलो पूछवा देते, पहुंच गए, अरे तुमको ऐसा ऐसा कर रहा था। आज जब सामने बात करें, हाँ बोल रहे थे, अरे हम तो ये नहीं बोले, तो हम तो ये बोले थे ना कि तुम ऐसे ऐसे करना, अरे ऐसे तुम बोले थे, अरे तुम ऐसे बोले थे। आती बात कभी क्या जाती है, अरे चलो पूछवा दो, चलो पूछा देते हैं, अरे तुम ऐसा ऐसा बोले थे। डायरेक्ट वाले के पास आ गया, किसके पास आ गया? डायरेक्ट वाले के पास। डायरेक्ट वाला तो जो बोला था वही बोलेगा कि मैंने ऐसा ऐसा बोला। इनडायरेक्ट वाला को मॉडिफाई कर दिया ना, बेचारा फंस गया। क्या बोला? ऐसे बोले थे, बोले ऐसा नहीं बोलता, ऐसे बोले थे। अब लो बात हुई, लाओ डंडा का लाओ डंडा, लो विवाद हो गया। तो वो बातें नहीं है। नरेशन को समझाने के लिए डायरेक्ट जो डायरेक्ट वाला है वो, इनडायरेक्ट जो जिसने कहा जो उसके पास बात गई वो चीज हो गई। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सीख लिया और आपने ये भी देख लिया कि आपका सबके पास दो हाथ होते हैं। हम लोग भगवान ने किया चार चार आठ हाथ लेके, ठीक है ना, सारे हाथों से लिख रहे हैं, दो ही हाथ हैं। तो जब बैठेंगे इतना याद रखेंगे, इस तरफ आरबी होगा और इस तरफ आरएस होगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन टैग सीखा, क्वेश्चन टैग सबसे बन जाएगा, अभी बोली नहीं, क्वेश्चन टैग सबसे बन जाएगा।
नरेशन की जो बेसिक जानकारी दी गई वो आप लोगों से आ जाएगी। अगली बार आपसे जब हम पूछेंगे यही चीज सारा आपसे पूछेंगे, उस वक्त मुझे आप मार्क्स नहीं पूछेंगे कि चुगली करना क्या चीज होता है, मार्क्स पूछेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे बताओ। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप या हम अपनी बात किसी को बताते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, और जब वो मेरी बात किसी और को बता देता है तो इनडायरेक्ट ये होता है, ठीक है ना।